ओके ठीक है, आप उसको देखना और जो भी डाउट आएगा आप पूछ लेना, ठीक है। ओके ओके, मैम, मैं उस एक दिन। दिन का ही क्लास हुआ है। हाँ, 2 क्लास हुआ है बस। पर एक ही आया है अभी तो। नहीं, मैं भेजी आपको दोनों हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। और ओके ठीक है। मैम। हेलो। वहीं पर होगा, देख अच्छे से। बैच नंबर 9। मैं जहाँ पे बैठती हूँ ना वहाँ पर देख। पिंक कलर का। चल ठीक है, छोड़ रहने दे। बैच नंबर 9 लिखा होगा उसमें। इसमें देखो तो। रुक जाओ, ऊपर होगा मेरे ख्याल से, कोई ला दिया है शायद ऊपर। हाँ ठीक है। हाँ, 9। ठीक है। आप लोग का कलर थ्योरी हो गया है क्या? किसका किसका कलर थ्योरी हो गया है, किसका किसका बच्चा है, एक बार बता दो मेरे को। कलर थ्योरी हुआ था। ठीक है। मेरा हो गया मैम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मतलब बताने की ज़रूरत है कि नहीं है? नीलम बोल रही है कि उनको जानना है एक बार। तो आप लोग भी बता दो क्योंकि। नहीं मैम, मेरे को नहीं है। ओके ठीक है। बट अगर एक को है तो फिर बताना तो पड़ेगा मेरे को, राइट। एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। यस मैम। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया है ना? हाँ, हो गया। हम्म। ठीक है, तो जैसे ही हम कलर थ्योरी का बात करते हैं तो कलर थ्योरी क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा ऐसे ही बस? छोटा सा मेरे को वही आंसर करो कि कलर थ्योरी होता क्या है। बताओ क्या होता है कलर थ्योरी। और कलर थ्योरी थ्योरी का यूज़ क्यों करते हैं वो भी बताओ। बताओ। मैम वो कलर मिक्स वगैरह करने के लिए और ग्रेडिंग वेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी। हम्म। सी कलर थ्योरी बस इसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। कलर थ्योरी इसलिए यूज़ होता है ताकि आप अपने आर्ट वर्क को अच्छे से दिखा पाओ। कैसे? कलर के टर्म में। ठीक है। अब अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूँ, है ना, अब कलर तो हर जगह यूज़ हो रहे हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे फोटो हो, इमेज हो, ठीक है, कोई भी फॉर्मेट हो, कलर का यूज़ होता है, राइट। हम अपने इमेज को, अपने आर्टवर्क को अच्छा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए किन कलर का यूज़ करते हैं और कौन से कलर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उसका एक पूरा थ्योरी होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं कलर थ्योरी। ठीक है। अब कलर थ्योरी में कलर हमारे पास दो टाइप के मोड मिलते हैं हमको। ठीक है, एक CMYK के होता है, एक होता है RGB। ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग अपने आप को अनम्यूट करो। ठीक है, और मैं कुछ भी बात करूंगी तो उसका आप लोग आंसर करते जाना, ठीक है। तो ओके मैम। CMYK एंड RGB, ठीक है। ठीक है, आप लोग का कलर थ्योरी हो गया है, तो पहले मेरे को CMYK का फुल फॉर्म बताओ और फिर RGB का फुल फॉर्म बताओ। CMYK का बताओ शुभम। CNYK का। हाँ। CMYK का सायन मैजेंटा येलो और की कलर। सियान, मैजेंटा,
मैजेंटा, येलो, येलो की कलर। और की मतलब क्या होता है? जो ब्लैक कलर, ब्लैक वाइट कलर होता है। यस, ब्लैक। ठीक है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। अब इसको अपन लिख लेते हैं CMYK, राइट। उसके बाद दूसरा मोड क्या है हमारे पास? RGB। RGB का फुल फॉर्म बताओ। रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब इनमें से इसको ब्लैक क्यों, इसको की क्यों बोलते हैं? बी क्यों नहीं है यहाँ पर? है कोई आइडिया? क्योंकि बी RGB में ब्लू है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो करके यहाँ पर ब्लैक का नाम की दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास दो कलर मोड्स हैं, ठीक है। अब कलर मोड की ज़रूरत क्या है? करना तो एक ही काम है, ठीक है। तो कलर मोड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कलर मोड्स जो होते हैं वो आपके आर्टवर्क पे अलग अलग टाइप का इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। डिजिटल में तो दोनों सेम सिमिलर दिखेगा, ठीक है। बट जैसे ही आप प्रिंट करवाने जाओगे तो आपका जो CMYK है वो परफेक्ट प्रिंट देता है, और RGB जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, या फिर कलर उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, अजीब सा दिखता है, ठीक है। तो ये दोनों कलर मोड्स का यूज़ समझ गए। जब प्रिंटिंग के लिए करना होता है तब हम CMYK यूज़ करते हैं, और जब डिजिटल के लिए, डिजिटल मतलब सपोज सोशल मीडिया के लिए अगर आपको कुछ पोस्टर बनाने हैं, आपको पता है वो पोस्ट नहीं होना है, प्रिंट नहीं होना है, तब आप उसको क्या करोगे, RGB मोड में उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मोड हमको कब पूछता है बनाने के लिए? जब हम फाइल ओपन करते हैं, न्यू टैब ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमको कलर मोड पूछता है, CMYK और RGB, ठीक है। तो आपको तो पता ही है ना, कि आप जो बना रहे हो वो प्रिंट होना है या डिजिटल में जाना है, तो आप स्टार्टिंग में ही उस पर कंफर्म कर लेते हो, ठीक है, कि क्या करना है आपको। ओके, तो ये था आपका कलर मोड। अब RGB बनता कैसे है और CMYK कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। तो CMYK जो है ये क्या है? क्रिएटेड विद इंक, ठीक है। इंक मतलब ये रियल वर्ल्ड के कलर होते हैं, तभी तो प्रिंटर दे पाते हैं ना। तो ये होता है क्रिएटेड विद इंक। वहीं अगर हम RGB का बात करें तो क्रिएटेड विद लाइट, ठीक है। कोई भी जो डिस्प्ले हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे लाइट्स रहते हैं, जो अपना रिफ्लेक्ट होके कलर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन वी मिक्स कलर्स यूजिंग पेंट और थ्रू द पेंटिंग प्रोसेस वी आर यूजिंग सब्सट्रैक्टिव कलर मेथड। सब्सट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग मीन्स दैट वन बिगिन विद वाइट एंड एंड्स विद ब्लैक। मतलब रियल वर्ल्ड में जो कलर होते हैं ना, वो सारे कलर्स को इक्वली मिलाने पर वो ब्लैक बनता है, ठीक है। क्योंकि इतना सारा नॉर्मल कलर और इतना सा ब्लैक कलर हो तब भी ब्लैक का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए ये बनता है इंक से आपका, और इनको सारे को मिलाने से क्या होता है, ब्लैक कलर बनता है, ठीक है। अब अगर हम ये इमेज में देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे RGB में देखें अगर हम, तो वी आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। द कलर्स वी सी ऑन द स्क्रीन आर क्रिएटेड विद लाइट यूजिंग द एडिटिव कलर मेथड, है ना। तो इसमें क्या होता है, एडिटिव कलर मिक्सिंग बिगिंस विद ब्लैक एंड एंड्स विद वाइट, ठीक है। यहाँ पे हम सारे कलर्स को जब मिलाते हैं तो ये वाइट पे एंड अप होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट से बनता है, ठीक है। और वाइट, लाइट का कलर क्या होता है, वाइट। मतलब ओरिजिन जो है ना लाइट का, वो वाइट होता है, ठीक है। क्लियर है? अब अब ये चीज़ देखो आप, यहाँ पे तीन कलर का मिक्सचर दिखाया हुआ है, क्या है ये, RG और B, ठीक है। तो ये प्राइमरी है। प्राइमरी एज इन हम रेड को, ग्रीन को और ब्लू को मिला रहे हैं, तब हमको बीच बीच में क्या मिल रहा है, येलो, सियान और मैजेंटा, ठीक है। और ये वाला चौथा कलर इसका वाइट है ना। और यहाँ पर जब देखोगे तो आपका सियान, मैजेंटा और येलो, ठीक है, और ब्लैक, ये आपका प्राइमरी कलर्स हैं। ये सबको मिलाने से क्या बन रहा है आपका, ग्रीन,
ये आरजीबी। ठीक है। तो सी एम वाई के का प्राइमरी कलर क्या होता है, ये। ठीक है। और इसमें ये तीनों। ठीक है। अब कलर के कुछ मीनिंग्स भी होते हैं। तो क्या समझते हो आप लोग कलर के मीनिंग से? मतलब कभी आप लोग फील किए हो कि कोई कलर आपको अलग अलग टाइप का मूड दे रहा है? ऐसा टाइप कभी नोटिस किए हो, कभी फील किए हो खुद में? यस मैम। क्या फील किए हो बताओ। अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग चीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे रेड हम्म। हम लोग कभी कभी डेंजर के लिए, जैसे या फिर हार्ट वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ओके। ब्लू स्काई के लिए। हाँ, देखो, हर कलर का ना एक साइकोलॉजी होता है। कैसा साइकोलॉजी? जब आप उस कलर को देखते हो ना, तो हो सकता है जब तक हम उस थ्योरी को ना पढ़े हम कभी उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। बट जैसे ही हमें उस बारे में पता चल जाता है तब आप उसको नोटिस करने लगते हो। ठीक है, लेकिन होता पहले से रहता है। मतलब साइकोलॉजी एक है। ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है कि रेड कलर जो है, ठीक है, उससे हमको डेंजर, जब भी कहीं पे साइन बोर्ड में देखना आगे खतरा है ये सब, या फिर कुछ हॉरर टाइप का दिखाना होता है, तो वहाँ पे सब में रेड कलर यूज़ कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि रेड कलर का जो मूड है ना वो वैसा ही होता है। ठीक। तो यहाँ पे इंटेंस, फायर, ब्लड, एनर्जी, लव, पैशनेट, और एट द सेम टाइम जो लव है, ठीक है, उसको भी हम रेड से दिखाते हैं। अभी वैलेंटाइन सब जगह रेड रेड रेड। ठीक है। यहाँ पे पैशनेट है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गनेस को भी हम रेड से दिखाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी रेड को शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेड वॉयलेट। रेड वॉयलेट नहीं, वॉयलेट बस देखते हैं हम। तो रॉयल्टी, पावर, नोबिलिटी, वेल्थ, एम्बिशन, डिग्निफाइड एंड मिस्टीरियस। अब ये सब को आप कैसे डिफाइन करते हो वो देखते हैं। रॉयल्टी कैसे दिखाता है वॉयलेट कलर? कोई आइडिया है? मतलब किस बेस पे यहाँ पे रॉयल्टी लिखा हुआ है, कुछ सोच सकते हो आप लोग? रॉयल्टी मतलब क्या होता है? रॉयल्टी मतलब होता है आपका जो राजा महाराजा या फिर कोई रॉयल फैमिली होती है उन लोगों के लिए जो, अगर हम लोग कलर डिफाइन करते हैं ना तो हम ये कलर को डिफाइन करते हैं। ठीक है। एट द सेम टाइम जो भी चीज़ें ब्रांडेड दिखाना चाहते हैं अपने आप को, सपोज चॉकलेट। ठीक है। तो जितने भी चॉकलेट्स आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द चॉकलेट्स के जो रैपर होते हैं वो इसी कलर में होते हैं। ठीक है। सब जैसे डेयरी मिल्क है, मंच है, तो ये सब का चॉकलेट का कलर क्या होता है, इसी कलर में होता है ना। इसके बाद आपका मिस्टीरियस। अब मिस्टीरियस मतलब कुछ रहस्यमयी, है ना। जब हम कुछ हॉरर वाला कुछ देखते हैं ना तो उसमें भी बैकग्राउंड जो होता है वो इसी कलर से दिखाया जाता है, क्योंकि उससे वो मूड शो होता है। ठीक है। एट द सेम टाइम जो रॉयल फैमिलीज होती थी पुराने ज़माने में, तो वो लोग भी इसी टाइप के कलर के कपड़े पहनते थे। ठीक है। क्योंकि कलर से बहुत सारी साइकोलॉजी जुड़ी होती है। ठीक है। ब्लू। तो ब्लू कलर से क्या होता है, स्काई है, सी है। ठीक है। पानी को देखने से गहराई महसूस होती है। ठीक है। डेप्थ। ठीक। स्टेबिलिटी। पानी जब शांत रहता है तो हमको उसको देख के एकदम मतलब मन भी शांत रहता है। ठीक है। ट्रस्ट है, मैस्कुलिन, जैसे कि गर्ल्स के लिए पिंक कलर बोलते हैं, वैसे ही बॉयज़ के लिए या मेंस के लिए ब्लू कलर को स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब ब्लू कलर शो करता है। अब ब्लू में भी अलग अलग आ जाएगा, आपका लाइट ब्लू अलग मूड शो करेगा, आपका डार्क ब्लू अलग मूड शो करेगा। ठीक है। हाँ। हाँ सर बताओ ना। कोटेशन है ना, दो लो। हम्म। हम्म। कौन सा एनिमेशन का? हम्म। ठीक है।
ओके। हाँ हाँ। ओके। कहाँ थे हम? ब्लू कलर में। ब्लू कलर हो गया हमारा। सी लाइट ब्लू जो होता है ना वो सॉफ्ट लगता है, क्यूट लगता है, ठीक है, आप यहीं पर देख सकते हो। लाइट ब्लू, और यहाँ पर आ जाओ डार्क ब्लू में। डार्क ब्लू आपका ये इनके जैसा आ जाएगा, ठीक है, पावर को दिखाना, मिस्टीरियस को दिखाना, ठीक है, हॉरर दिखाना, ये सब डार्क में आ जाता है, डार्क कलर्स, ठीक है। वहीं आप अगर लाइट में आते हो ना, तो लाइटर शेड्स में सब चीज़ हैप्पी, चीयरफुल, ये सब कलर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें स्काई भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्काई का कलर तो लाइट ब्लू होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन क्या है? नेचर, ग्रोथ, ठीक है, अब समझते जाना है एक एक वर्ड को। नेचर को शो करता है ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रोथ को शो करता है, ग्रोथ एज इन जब हम लोग ग्रोथ हो या फिर हीलिंग या फिर फर्टिलिटी, मतलब सब चीज़ अच्छा चीज़ जो होने को होता है ना, तो सब चीज़ ग्रीन कलर से हम लोग शो करते हैं। हॉस्पिटल में ग्रीन कलर क्यों यूज़ करते हैं? जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो भी कर्टन वगैरह होते हैं, सब ग्रीन कलर का होता है। क्यों, कभी सोचे हो आप लोग? हर हॉस्पिटल में ग्रीन मिलेगा आपको, ग्रीन या फिर ब्लू या फिर वाइट, तीन कलर। कभी वहाँ देखे हो कि ब्लैक कलर का पर्दा है, रेड कलर का पर्दा, ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी, ठीक है। किसी भी कलर, किसी भी घर का कलर एकदम डार्क 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 ऐसा देखे हो कभी? बहुत कम रहता है वो, फैंसी, अभी अभी सब ये सब चालू हुआ है। लेकिन वैसा सब करने के लिए लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लाइटिंग क्यों होती है? सो दैट बैलेंस हो सके, क्योंकि आपने दीवार तो डार्क कर दी है, तो आपको लाइटिंग के लिए लाइट ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। बट सेम आप जस्ट वाइट में आ जाओ, कि सब वॉल्स का कलर वाइट कलर, लाइट कलर, किसी भी कलर का लाइटर शेड हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे ना पॉजिटिव एनर्जी आता है, ठीक है, लाइट कलर से लाइट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, वहाँ पे डार्क मूड नहीं बनते हैं, ठीक है। कभी भी आप लोग अपने अपने घर में या फिर कहीं भी किसी भी रूम के अंदर अगर लाइट अच्छी है ना, तो वहाँ पे निगेटिविटी नहीं लगता। लेकिन एकदम डार्क डार्क है अगर, घुसा घुसा से सब चीज़, तो वहाँ पे आपको निगेटिविटी आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद है आपका ये हीलिंग, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रीन में वो हीलिंग पावर होती है। नेचर के पास जब हम लोग जाते हैं तो हमारा मूड एकदम अच्छा हो जाता है ना, फ्रेशनेस लगता है, ठीक है। तो वहाँ से आप ग्रीन कलर को शो करते हो। सेफ्टी को शो करता है ग्रीन कलर। अब इसको आप ट्रैफिक रूल्स में भी लेके जा सकते हो। रेड कलर क्या होता है? रोकता है, ठीक है, रेड कलर से रुक जाते हैं हम। ग्रीन कलर सेफ्टी है, आप जा सकते हो आगे। और यहाँ पर मनी को भी शो करता है, वो वेल्थ को, ठीक है। उसके बाद है आपको येलो। तो येलो में क्या क्या है? सनशाइन, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इजी चीज़। जॉय है, चीयरफुलनेस, इंटेलेक्ट, एनर्जी और अटेंशन, मतलब इतनी सारी चीज़ें येलो कलर में शो होती है, ठीक है, और सारी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है उसमें, ठीक है। उसके बाद है ऑरेंज। तो ऑरेंज और येलो का सिमिलर रहता है थोड़ा थोड़ा। वार्म है, स्टिमुलेटिंग है, ठीक है, एंथुजियाज्म होता है, हैप्पीनेस, सक्सेस है, क्रिएटिव है, ऑटम है, ठीक है। ऑटम क्या है? पतझड़, ठीक है, इस टाइम पे पत्ते इसी कलर के होके झड़ जाते हैं। तो आपको वहाँ पर रिलेट करना होता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये थे कलर के मीनिंग्स, और भी जितने भी कलर्स होते हैं सब कलर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पे कलर स्कीम्स के ऊपर। तो कलर स्कीम्स का यूज़ आप कब करते हो? स्पेशली जब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कलर स्कीम्स के बारे में पता होना, ठीक है। अब कलर स्कीम्स में, कलर थ्योरी तो आपका पूरा थ्योरी हो जाएगा, लेकिन कलर स्कीम्स क्या होते हैं? कोई आइडिया है कलर स्कीम किसको बोलते हैं, क्या होता है? कोई आइडिया है शुभम? मैम शायद वो अलग अलग उसमें आते हैं ना, कलर व्हील और वो डिब्बे डिब्बे वाला है, हम्म, ऐसे अलग अलग से फॉर्मेट में। नहीं, वो नहीं होता। और पता नहीं क्या ये इसको देख के बोल रहे हो क्या, डिब्बा डिब्बा को? नहीं, वो जो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना कलर के लिए, कलर व्हील और क्या HSL और क्या क्या रहता है। सी, इसमें क्या रहता है?
कलर स्कीम्स है। स्कीम मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी थ्योरीज जिनको यूज़ करके आप अपने आर्टवर्क को अच्छा क्रिएट कर सकते हो। कलर व्हील तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में क्या बोली, कलर थ्योरी का यूज़ क्यों करते हैं, हमारे आर्टवर्क को अच्छा दिखाने के लिए। बट इसमें अच्छा क्या दिखेगा, ये तो गोला है कलर्स का, इससे क्या लेने देना है हमारे आर्टवर्क का। ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बोली थी कि कौन से कलर को हम किसके साथ यूज़ करेंगे तब हमारा आर्टवर्क अच्छा दिखेगा, बोली थी। यहाँ पे वो चीज़ आ जाती है, कलर स्कीम्स के अंदर वही चीज़ आती है। यहाँ पे कितने टाइप्स दिए हुए, 1 2 3 4 5 और ये होता है 6। ठीक है। 6 कलर स्कीम्स मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इन कलर स्कीम्स में जब आप कोई अपना आर्टवर्क क्रिएट करते हो तो वो ज़रूर इम्पैक्टफुल लगेगा। ठीक है। कभी हम सोचते हैं कि बैकग्राउंड में क्या कलर दें, फोरग्राउंड में क्या कलर दें, सोचते हैं एक चीज़। बट जब आप कलर थ्योरी का यूज़ करते हो तो आपको इतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एनालॉगस है ना। एनालॉगस कलर थीम क्या है, कलर्स दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। ठीक है। अब एडजेसेंट मतलब क्या होता है, ठीक आसपास वाले, ठीक है, आजू बाजू वाले। तो यहाँ पर आप देखो एनालॉगस कलर, अगर रेड का मैं देखूँ, है ना, रेड का या फिर ये वाले ऑरेंज का, तो इस ऑरेंज में एक तरफ आप ये वाला ऑरेंज, ठीक है, तो ऑरेंज के लेफ्ट में येलो आता है, ठीक है, और राइट में आता है रेड। ठीक है। मतलब उसके आसपास वाले कलर्स। हाँ। तो ये होता है आपका एनालॉगस कलर। इट मीन्स कि सपोज आप कोई पोस्टर बना रहे हो, आपको बैकग्राउंड में कलर का ग्रेडियंट देना है, तो आप कौन कौन से कलर का ग्रेडियंट दे सकते हो, रेड ऑरेंज और येलो तीनों का ग्रेडियंट दे सकते हो। तो वो क्या है, आप देखो इधर, यहाँ से रेड के बाद डार्क ऑरेंज होना है, फिर यहाँ पे ऑरेंज है, फिर लाइट ऑरेंज, फिर लाइटर ऑरेंज और लाइटर ऑरेंज, एंड देन येलो, फिर येलो बन रहा है। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग क्या है, एकदम स्मूथ होता है। हाँ, वहीं अगर आप रेड के बाद ग्रीन कर दोगे ना तो वो ब्लेंडिंग बहुत वियर्ड दिखेगा। ठीक है। जब कोई फल भी पकता है तो वो कैसे पकता है, पहले पीला होता है, फिर थोड़ा ऑरेंज होता है, फिर रेड होता है, अगर रेड में उसको पकना होता है तो एक कलर होता है ना उसमें भी, कि डायरेक्ट नहीं, ग्रीन के बाद सीधा रेड हो जाता है, एक स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। तो वैसे ही हम जब ग्रेडियंट देते हैं बैकग्राउंड्स के लिए तो हमको इस कलर स्कीम की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ये वाला है येलो ग्रीन। ठीक है। येलो ग्रीन के बाद इस तरफ डार्क है और इस तरफ येलो, तो इस कलर का भी काफ़ी अच्छा आपको बैकग्राउंड मिल सकता है। ठीक है। अब ये तो लीफ का कलर हो गया, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो, है ना। कैसे होता है, कोई भी फ्रूट भी ऐसे ही रहता है, डार्क ग्रीन फिर लाइट ग्रीन होता है फिर येलो करके वो पक जाता है। ठीक है। तो ये था आपका एनालॉगस कलर स्कीम। ठीक। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझते हो क्या आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कंट्रास्ट का मतलब। यस मैम। हाँ बताओ। शायद सभी कलर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यस, कलर्स अपोजिट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। ठीक है, कलर व्हील भी और रियल वर्ल्ड में भी। अगर आपको कोई लग रहा है कि कलर इसके जस्ट अपोजिट है, सबसे बेसिक एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। इसमें कलर व्हील में तो नहीं है ब्लैक एंड वाइट, बट ठीक है, पता है हमको, है ना। तो इसको इसमें से देखते कैसे हैं। ठीक है, एनालॉगस को तो हमने देख लिया, इसके इस तरफ वाला और इसके इस तरफ वाला, ये एनालॉगस होता है। बट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कलर व्हील में जस्ट एक दूसरे के सामने वाले। ठीक है। अब सपोज जैसे यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री होता है येलो। ठीक है। ब्लू का ऑरेंज भी होता है, ये वाले ब्लू का। ठीक है, लाइट ब्लू और डार्क ऑरेंज, डार्क ब्लू और येलो। तो आपको जस्ट सामने सामने रखना है हाथ, यहाँ से जस्ट सीधा में लेके गए तो ये दोनों कलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाते हैं। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज़ कहाँ पे करते हैं ये बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है उसका यूज़ होता है आपका, जब ऊपर वाले में हम क्या बनाएं बैकग्राउंड, नीचे में क्या बैकग्राउंड में कुछ लिखना भी तो है। ठीक है। सपोज हमारा जो बैकग्राउंड है वो प्लेन कलर का है, प्लेन ब्लू कलर का, तो आप कौन कौन से कलर से उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ, इसी को हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज मैं डार्क ब्लू ले ली। ठीक है। और
देखो ब्लैक, ठीक है, डार्क ब्लू में डार्क कलर से ही लिखा हुआ है, डार्क में डार्क से लिखा हुआ है, तो वो दिख रहा है क्या? उतना वो क्लियर ही नहीं है, उसको हम क्लियर भी नहीं बोलेंगे जब तक हम उसको ऐसे जूम करके नहीं पढ़ेंगे। हमको तो पता है उसमें क्या लिखा है, अभी ऐसे रख दूंगी तो दिखेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंट्रास्ट कलर की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी टाइप का लाइट कलर आप सेलेक्ट कर लो, ये देखो ये ले लो, ठीक है, ये सब आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में आ जाएंगे। ठीक है, वाइट है, लाइट पिंक, लाइट में कोई भी कलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, है ना। ये लाइट है लेकिन पीछे बैकग्राउंड डार्क करके हमको वो दिख रहा है, अदरवाइज ये लो वाइट बैकग्राउंड है और वाइट में लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, तब हमको यहाँ पर डार्क कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होता है कंट्रास्ट। अब इसका ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि सपोज आप कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो, बैकग्राउंड भी लाइट ले रहे हो और फॉन्ट टेक्स्ट जो भी लिखना है वो सब भी लाइट में लिख रहे हो, तो वो दिखेगा क्या? नहीं, ठीक है, वो क्या है, वेस्ट है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए मैं बहुत लोग कैसे देखी हूँ, ऑरेंज कलर का बना दे, येलो कलर का, और इसमें ऑरेंज कलर से लिख देते हैं। इज इट विजिबल? ठीक है, विजिबल तो है, लेकिन अगर हम इसका कलर कुछ डार्क रखेंगे तो क्या ये और ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की, और यहाँ से हम उसका कलर स्कीम चेक करते हैं। ठीक है, थर्ड है ट्रेडिक। अब ट्रेडिक कलर क्या होता है, 3 कलर्स स्पेस्ड इक्वली अपार्ट ऑन द कलर व्हील। इट मीन्स कि आप कलर व्हील में कहीं पे भी ट्रायंगल बनाओ ऐसा, ठीक है, कहीं पर भी, यहाँ पे ऐसे ऐसे, या फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तीनों अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बैकग्राउंड क्रिएशन के लिए। बैकग्राउंड में कुछ इस टाइप का बनाते हैं ना जब हम, ये बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें आप देखो येलो है, येलो में आप कौन कौन से कलर के ग्राफिक्स यूज कर सकते हो? ठीक है, अगर हमको ग्राफिक्स यूज करने हैं तो हम ये दोनों कलर्स का यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों इक्वल ही अच्छा दिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है ट्रेडिक कलर। इसके बाद है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के एक स्टेप आगे होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, जस्ट अपोजिट वाला, है ना, कलर व्हील में जस्ट आमने सामने वाले एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। स्प्लिट में क्या होता है, आमने सामने के आजू बाजू वाले, मतलब ये ब्लू है, इसके सीधे वाला ये ऑरेंज है, ठीक है, सीधे वाला ये ऑरेंज है, अब ये वाला और ये वाला, ठीक है, 1 2 और ये तीसरा, ठीक है, ये तीनों मिला के आपके बनते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्लियर है, समझ में आया? क्या लिखा है, अ कलर एंड द 2 कलर्स नेक्स्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑन द कलर व्हील, राइट। इसका भी सेम यूज है, आप कौन कौन से किसी भी पोस्टर में, ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी पोस्टर में सिर्फ 2 ही कलर यूज हो, है ना, उसमें मल्टीपल कलर भी यूज होता है कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो आप कौन कौन सा कलर यूज कर सकते हो, ये उसका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रे स्केल। ग्रे स्केल क्या होता है, ब्लैक इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक, डार्क, लाइट, लाइट, ठीक है, तीनों क्या है, ग्रे है, ठीक है, ग्रे के ही शेड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, इससे हम कौन सा आर्टवर्क क्रिएट करते हैं, स्केचेस, पेंसिल वाले जो स्केचिंग बनती है वो सब आपका पेंसिल को ही है। जब आप डार्क गड़ा के बनाते हो तो ब्लैक बनते हैं, लाइट चलाओगे तो ग्रे, है ना, तो उसी का अलग अलग शेड बना के हम उस पर वर्क करते हैं, है ना। तो ये होता है ग्रे स्केल आर्ट वर्क। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या समझते हो आप लोग? सिंगल कलर, सिंगल सेम कलर, कलर। सिंगल कलर के शेड्स, ठीक है, हम्म। मतलब एक ही कलर का लाइटर टोन या फिर एक ही कलर का डार्कर टोन, ये सब आ जाता है आपका मोनोक्रोमेटिक में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, कलर्स ऑफ अ सिंगल ह्यू, ह्यू मतलब सॉलिड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टिंट,
लाइटर शेड को, और इसको बोलते हैं शेड। शेड, ठीक है। ओरिजिनल वाला हो गया आपका ह्यू, लाइट वाला हो गया टिंट, और डार्क वाला हो गया शेड। ठीक है, तो एक ही कलर के लाइट और शेड को मिला के हम जो कलर, जो आर्टवर्क क्रिएट करते हैं वो होता है आपका मोनोक्रोमेटिक। हम्म, मैं ना आपको अभी एक आर्टवर्क दिखाती हूँ। ठीक है, आप देखे भी होगे लेकिन आपको नोटिस नहीं किए रहते हैं बस हम लोग। ठीक है, सी, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट भी ऐड है। सी, ब्लैक एंड वाइट आएगा आपको, एकदम लाइटर शेड तक जाना है तो वाइट थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, इसको देखो, ठीक, सिंगल कलर है। यहाँ पे देखो डार्क से ऐसे ऐसे लाइट होता गया है, लेकिन सिंगल कलर ही यूज किया है। ठीक है, अगर मैं इसमें वेक्टर जाऊंगी ना, ये देखो इस टाइप का डार्क ब्लू, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा लाइट, ये लाइट से डार्क से लाइट। ठीक है, ये यहाँ पे आपका वाइट। ओके, ये देखो, ये थोड़ा कूल कलर वाला टोन का है, ये वाला देखो। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कलर से हम कितना सारा आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं, देखो, है ना। तो ये सब आर्ट के कुछ फॉर्म्स होते हैं, तो उनमें से एक ये भी है। इसके बाद एक चीज इसमें है जो नहीं दी हुई है इसमें, वो है वार्म कलर और कूल कलर। तो इसका मतलब समझते हो क्या, वार्म कलर कूल कलर क्या होता है? यस मैम। बताओ। वार्म कलर मतलब जो ऑरेंजिश टाइप जो रहता है, हम्म, और कूल ब्लू टाइप, टोन, ब्लू टोन टाइप। ओके। अब कलर व्हील को ध्यान से देखोगे ना तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ रेड से लेके आपका ये येलो तक, ये सब जितने भी कलर्स हैं इसको हम बोलते हैं वार्म कलर। वार्म क्यों बोलते हैं? आग का कलर क्या होता है? ठीक है, ये तीनों कलर्स आ गए आपके, रेड, ऑरेंज, येलो, और ये तीनों के बीच का जितना भी शेड है वो सब भी आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका वार्म कलर। अब वार्म कलर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं रेड कलर को देखने से हमको एनर्जी आता है। ठीक है, ऑरेंज कलर में भी सेम है। ठीक है, एनर्जी आपको ऑरेंज कलर में भी ये एनर्जी आता है, ये देखो वार्म। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपको ये तीनों कलर का समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे कूल कलर। तो यहाँ से जितना भी बचा है ना, जिनको देखने से हमारे आंखों को सूदिंग लगता है, आराम मिलता है। ठीक है, आराम किस में मिलते हैं, देखो क्या क्या बच गया यहाँ पे, ग्रीन बचा है, ब्लू बचा है और वायलेट बचा है। ठीक है, ग्रीन और ब्लू तो पूरा नेचर आ गया आपका। नेचर क्या होता है? कूल। ठीक है, तो वो आपका वार्म कलर हो गया। वार्म कलर वाले आर्टवर्क्स देखो कितने ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं, दिख रहे हैं ना, चुभता है आंख को। आप उधर भी देखोगे ना तो भी आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ये सब चीजें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ठीक है, अब वही मैं अगर कूल कलर का लगा दूं तो देखना आंख को एकदम सूदिंग लगता है। ठीक है, आंख को चुभता नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कूल कलर। ठीक है, कूल लगता है आंखों को, ऐसा नहीं बहुत कूल है, ये वाला नहीं, है ना। अब आप आर्टवर्क्स देखो ध्यान से, उसमें आपको ग्रीन, वॉयलेट और ब्लू का शेड मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वो कूल कलर का आर्ट वर्क। ठीक है,
अब जब हम बैलेंस की बात करें तो कुछ इस टाइप का आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा। देखो, दिन और रात का डिफरेंस है सबसे पहले तो। ठीक है, दिन में ऐसा दिखता है, रात में ऐसा दिखता है। टोन्स, वार्म कलर, कूल कलर पूरा पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, बैलेंस आर्ट वर्क है। ठीक है, क्लियर हो गया कलर व्हील? कोई डाउट है क्या? वरना आपको कोई डाउट है? नो मैम। ओके, क्लियर है ना? हाँ। हाँ, तो अब मैं आपको जो पेन टूल है वो मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं पेन टूल बता ही दी थी उस दिन, पेन टूल बस बताई थी हल्का हल्का। ठीक है, तो उसको अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपका ये 5th नंबर पे आता है पेन टूल का ऑप्शन, जिसमें सबसे पहले में रहेगा फ्री हैंड टूल। ठीक है, तो फ्री हैंड टूल का शॉर्टकट आप देख सकते हो, F5 है। ठीक है, फ्री हैंड टूल क्या होता है? पेंसिल देखे हैं हम लोग इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में, पेंसिल रहता है। इसमें क्या है, फ्री हैंड के नाम से है और वर्क सेम पेंसिल वाला करता है। ठीक है, ये आप इसको जैसा भी स्विच करना चाहो, एंकर पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उनको एडिट करने के लिए। बट आपका जो है फ्री हैंड चलेगा ये। ठीक है, क्लियर है? ये सब वैसे ही वर्क करेगा, इसके स्ट्रोक्स हम बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक्स के साथ वर्क कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये सब अलग हो जाता है, जहाँ पे क्लिक छोड़ देते हैं वो पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आता है आपका 2 पॉइंट लाइन। ये क्या करता है, 2 पॉइंट्स में लाइन बनाता है, सिर्फ 2 पॉइंट, और उसमें आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, उस तरफ ये लाइन देगा आपको। ठीक है, अब इस लाइन का यूज़ कब कर सकते हैं हम? सपोज जब अपन कुछ ऐसा बना रहे हो जहाँ हमको लाइंस की ही ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ऐसे टेबल टाइप का, तो अपन क्या करेंगे, इस एज से लिए, ठीक है, यहाँ पे लाके ड्रैग कर दिए, ड्रॉप कर दिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही देता है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको कर लो। और ये सिर्फ 2 पॉइंट का होता है, मतलब ये 1 और ये दूसरा 2। और इसमें कोई भी टाइप का पॉइंट ना हम ऐड कर सकते हैं और ना ही उसका रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आता है आपका बेजियर टूल। ठीक है, मैं पेन टूल बताऊं पहले, फिर बेजियर टूल बताती हूँ, सो दैट उसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, वरना आप ध्यान से देखना। यहाँ पे ये आपका पेन टूल है। पेन टूल सेम आपका इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के जैसा वर्क करता है। यहाँ से एक जगह पे क्लिक करके हम स्टार्ट करते हैं, एंड देन कर्व बनाने के लिए आपको सिंपल उसको क्लिक करके ड्रैग करना है। ठीक है, अल्ट प्रेस करके यहाँ पे हमको कट करना पड़ता है, अगर कर्व क्रिएट करना नहीं है आगे तो। ठीक है, अल्ट प्रेस करके इसको कट कर दिए, फिर यहाँ से हम दूसरा कर्व लेते हैं। ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट्स कट जाते हैं। ठीक है, वापस से स्पेस प्रेस करोगे तो आपका पेन टूल वापस से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, बाकी जब स्ट्रेट लाइन खींचना होता है तब हमको अल्ट प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। हम इसमें अनलिमिटेड, ये सब जो ऑन है ये सब गाइड। ठीक है, ये आपका स्नैप होता है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसा भी चाहें। ठीक है, ये हमको सेंटर लाइन अलाइनमेंट बताता है। ठीक है, ऐसे इससे क्या है, आप इजीली कर सकते हो ये वाला काम।
ठीक है, ये आपका पेन टूल है। इसके बाद आता है आपका बेजियर टूल। ठीक है, तो बेजियर टूल और पेन टूल में क्या डिफरेंस है कि ना, आप देखो तो सबसे पहले तो उसमें उसका जो आइकन है वो ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जब हम कुछ बनाते हैं ना तो ये वो नहीं आता है, एक जो स्नैपी रहता है ना कि यहाँ तक जा रहा है हमारा हाथ, यहाँ तक जा रहा है, इसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, आएगा कब, क्लिक करने के बाद। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है पेन टूल आपका, इसके बाद ही, क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे एक ब्लू कलर का गाइडलाइन दिखाने लगता है। ठीक है, बेजियर टूल वापस चलते हैं। अल्ट प्रेस करके आपको इसको भी कट करना पड़ेगा। ये जब कुछ कर्वी टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं ना हम, तो बहुत जल्दी स्मूथ वर्क करता है। और इसके जो हैंडल्स होते हैं इनको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट पे की में, उसी पॉइंट पे वो चेंज हो जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल होता है। ओके, आप ये वाले पॉइंट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है बेजियर टूल। उसके बाद है आपका बीएसपी लाइन। तो ये क्या करता है आपका, जब आर्किटेक्ट लोग होते हैं जो कुछ मार्किंग या फिर मेज़र वाला काम करते हैं इसमें कोरल में, ठीक है, तो वो लोग कैसे करते हैं, उनके लिए ये टूल दिया गया है। जब आप स्ट्रेट लाइन दो, इधर आपको इस टाइप का कुछ ग्राफ टाइप का मिलता है। ठीक है, तो इससे हम स्ट्रेट लाइन खींच पाते हैं, स्ट्रेट मेजर्ड कर्व बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहाँ से वो एक कर्व दे देगा। ठीक है, चारों तरफ से इक्वल हुआ, उसने एक सर्कल बना दिया जोड़ के। इसी टाइप का कुछ कुछ रहता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होता है, पेन टूल और पेंसिल टूल का मिक्सचर होता है। ठीक है, कैसे वर्क करता है ये, आप जब स्ट्रेट लाइन खींचना चाहोगे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, बट जब आप बीच में कुछ पेंसिल टाइप का चलाना चाहते हो तो वहाँ पे पेंसिल जैसा वर्क करता है। फिर पेंसिल चलाने के लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्लिक करके। ठीक है, बाकी आपका ऐसे पेन टूल टाइप का जैसा भी कुछ शेप बनाना चाहो उसके ऊपर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एंड देन यहाँ पे 3 पॉइंट कर्व, ये ऐसा वर्क करता है। ठीक है, 3 पॉइंट मिलेगा आपको। ये क्या था, एक 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन क्या है, सिर्फ पॉइंट पॉइंट देते हैं दो ठो। ये क्या करते हैं, 3 पॉइंट वाले। इट मीन्स कि आपको बीच में एक कर्व बनाने का ऑप्शन मिलता है। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से आप इस टाइप का कुछ बना सकते हो। ठीक है, ये सब आपका पेन टूल आता है, बट यूज़ आप, मेरे को पता है मोस्टली आप पेन टूल को ही करोगे क्योंकि उसी की आदत है हमको। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे आर्टिस्टिक मीडिया। ये क्या होता है भाई, जो अलग अलग टाइप के पेंट ब्रशेस मिलते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे आपको किस टाइप का स्ट्रोक चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके स्ट्रोक का जो है साइज को बढ़ाऊं, फिर ठीक है, अगर इस टाइप का कोई स्ट्रोक देना है। अब इसका एक पॉइंट ये होता है कि आप जो ये वाला शेप है ना, इसको बनने के बाद भी आप चेंजेस कर सकते हो। सपोज आपको ये वाला चाहिए तो आप वो वाला डाल लो। चेंज मतलब अलाउड है, कभी भी हो जाएगा।
और उसके शेप का तो है ही। ठीक है, यहाँ से आप जितने भी टाइप के दिए हुए हैं ना इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे डिज़ाइन है इसमें, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हो। और ये है आपका आर्टिस्टिक मीडिया। ठीक है, तो किस टाइप का चाहिए वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये कैलीग्राफी है, इसको अपन कैलीग्राफी में चेंज करते हैं सपोज। ये तो कैलीग्राफी में कुछ इस टाइप का ब्रशेस है ना, तो आप यहाँ से उसमें ऐड कर सकते हो। स्प्लेटर है तो स्प्लेटर में किस टाइप के ब्रशेस हैं, किस टाइप का स्प्लेट करेगा वो, राइट। टेक्सचर है, टेक्सचर में अपन देखते हैं क्या का टेक्सचर है। ये सेम स्प्लेटर वाला ही है। अच्छा नहीं, टेक्सचर ओपन नहीं हुआ था। टेक्सचर में आपको इस टाइप का कुछ कुछ मिलेगा। तुमको ऐसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, बट ये सब टेक्सचर कब यूज़ में आता है, सपोज आप कोई बैकग्राउंड क्रिएट किया हो तो आप उसमें आपको यूज़ में आ सकता है। ठीक है, बैकग्राउंड डिज़ाइनर जो होते हैं ना उनके लिए अच्छा है। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, कैसा आप उस पर इफेक्ट देना चाहते हो, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट तो दो ही दिए हैं, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे स्क्रॉल था ना, ये देखो इस टाइप का। ठीक है, ये सबको डिज़ाइन करने में हमको काफ़ी टाइम लग जाता है, बट यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, आप उसमें से एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। राइट, ये वाला है ना। जितना आप उस पर अपने हैंड में मूवमेंट लाओगे उतना उस टाइप का इसमें इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसको अगर हम पेन टूल पे ट्राई करें तो क्या ये वर्क करेगा, पक्का। तो ये स्ट्रोक ही तो है, मतलब ये इस स्ट्रोक को फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये चीज़ इलस्ट्रेटर में हो जाती है। ठीक है, आप कोई भी टाइप का स्ट्रोक बनाओ वो उस स्ट्रोक को फॉलो कर लेता है। आपके पास इसमें अलग टाइप का है। ठीक है, आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे और भी टाइप के हैं। एक सेकेंड, पहले हम लोग किस पे वर्क कर रहे थे, ये फ्रंट वाले पे। ठीक है, ब्रश पे, ब्रश था ये सब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, स्प्रेयर। तो स्प्रेयर में आपको यहाँ पे और चेंज कर सकते हो, फूड चाहिए, प्लांट चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, जिस भी टाइप का चाहिए वो आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके, प्लांट्स में ही जाते हैं, प्लांट्स में ज़्यादा क्यूट ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पेन टूल भी है, बट इसमें कुछ डिफरेंस मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। ओके,
और क्या है, एक्सप्रेशन। ओके, थोड़ा सा फिलिंग टाइप का। ठीक है, आप इसके रेशियो को कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। पेन का प्रेशर है, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली पेन टैप पे काम करेगा आई गेस। यूज द प्रेशर टिल्ट एंड बेयरिंग ऑफ योर स्टाइलस। हाँ, ये ना पेन टैप में यूज़ करने के लिए। पेन टैप से अगर आप कुछ बनाना चाहते हो कोरल ड्रॉ में, तो आपको यहाँ पर से ये वाले पे सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब चलेगा। ठीक है, ये प्रीसेट है। प्रीसेट मतलब इसमें जो कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सपोज आपको ऐसा चाहिए जिसमें स्टार्ट मोटे से हो एंड पतले पे हो, तो कुछ इस टाइप का। ठीक है, हेयर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, है ना। हेयर स्ट्रोक में हमको क्या चाहिए होता है, ऊपर का जो एरिया हो वो पतला जाए, ऊपर मतलब ऊपर मोटा हो नीचे पतला हो जाए। ठीक है, तो आपको एकदम परफेक्ट वाला हेयर स्ट्रोक्स मिल जाएंगे। ठीक है, चुड़ैल बना दूंगी मैं। रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप का आपको आर्टिस्टिक मीडिया मिलेगा। ये है आर्टिस्टिक मीडिया। इसका जो शॉर्टकट आपको आई मिलेगा। ठीक है, और इतने टाइप के आपको ब्रशेस मिलेंगे। ओके, कंट्रोल F11। ठीक है, कंट्रोल F11 से इस टाइप का जो सिंबल होता है वो ओपन होता है। ठीक है, ग्लिप्स। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ विंडो डॉकर में जाके भी ओपन कर सकते हो। तो इसमें ना जैसे रुपीस का सिंबल हो गया या फिर इस टाइप के सिंबल जो एक्स्ट्रा होते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। लाना क्या होता है, उनको बस क्लिक करके होल्ड करके यहाँ पे लेके आ जाओ आप। ठीक है, और ये सेम एज शेप के जैसे वर्क करते हैं। ड्रैग करके खींच के ले आए अपन, यहाँ पे से कलर चेंज कर सकते हैं जैसा भी कलर चाहें। ठीक है, सेम किसी भी शेप या फिर टेक्स्ट के जैसा वर्क करता है वो। ठीक है, ये जैसे लेके आ गए अपन लोग। ठीक है, ये जस्ट एक आउटलाइन है, इसलिए इसमें कोई भी टाइप का फीलिंग नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें, यहाँ से आप देख सकते हो स्क्रॉल करके। ठीक है, ये तो उर्दू उर्दू भी लिखा लग रहा है, वट एवर। इसमें हम लोग को मेन वही रुपीस का साइन ये सब का काम पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल F11। F11 बस प्रेस करोगे तो ये आता है आपका फिल को एडिट करने के ऑप्शंस। ठीक है, जो शॉर्टकट है उसका कंट्रोल F प्रेस करो, यहाँ पे ये आपका एंड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, एंड करें आज की क्लास। ठीक है, समझ में आ गया कलर थ्योरी, पेन टूल, बेजियर टूल और आपका आर्टिस्टिक मीडिया। ठीक है, तो इतना का आप लोग प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट दो। कहाँ है आपका असाइनमेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी असाइनमेंट बनाओ तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर रुक जाएगा काम, है ना। मैं बिजनेस कार्ड अभी नहीं बताई हूँ ना। अच्छा, आप लोग की तो आज तीसरी क्लास है। ठीक है, ओके, मैं रिकॉर्डिंग एंड करती हूँ।